बी चुड़ासमा, राजेंद्र सिंह बी चुड़ासमा अखिल भारतीय मिड डे मील कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित हुए और पत्रकार मित्रों का थोड़ा जोर से लाउड। आप सभी पत्रकार मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत इसलिए करते हैं, आप देख रहे हैं कि मिड डे मील बहुत छोटा, सभी तबकों में सबसे छोटा है कर्मचारी तो मिड डे मील। हमें कई पब्लिसिटी नहीं मिली, हमारे कई समस्याएं उजागर नहीं हो रही थी। दो दिवसीय ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के बालाघाट में। सभी 8 प्रदेश से रसोई बहनों के सभी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री से आए थे, आपकी अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की है। 9 बिंदु के साथ इस 2 दिवसीय मंथन के बाद हमारे 9 बिंदु हमारे सामने आए। आप पत्रकार मित्रों को हम कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बोलने में तो ज़्यादा समय लगेगा। 9 बिंदु के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार सभी सरकारों को हम नोटिस देंगे। अगर ये नहीं किया तो पूरे देश में प्रदेश वाइज पूरा योजना को प्रभावित करके आंदोलन करने का हमारा आज तय हुआ है। भारतीय मजदूर संघ के सभी केंद्रित नेतृत्व के सामने ये निर्णय हुआ है, क्योंकि रसोईया बहनें बहुत पीड़ित हैं। सभी राज्यों में अलग अलग, कहीं केरल में देखो तो 19,000 मिल रहे हैं, कहीं 1,000 रुपये मिल रहे हैं। ये पूरे देश की मिड डे मील स्कीम है, तो पूरे देश में एक समान वेतन होना चाहिए ना। एमपी में 3,000 मिल रहे हैं तो कई 1,000 मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में 1,000 मिल रहे हैं, केरल में 19,000 मिल रहे हैं। वही काम है, समान काम समान वेतन के इस सिद्धांत पे आज हम काम करने जा रहे हैं। आगामी दिवसों में पूरे 9 प्रदेश में अगर सरकारें नहीं जगी तो हम अल्टीमेटम देने वाले हैं और योजना को प्रभावित करके काम करने। योजना को प्रभावित इसलिए बोल रहे हैं कि मिड डे मील फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं। हमें जत्था समय से मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, फिर भी हमारी रसोई बहनें भोजन से वंचित बच्चों को नहीं रखती है। आज हमारी पराकाष्ठा आ गई है, क्योंकि पैसे भी नहीं देने हैं, पूरे पैसे भी नहीं। हमने बहन जी ने बोला कि चावल नहीं मिले, वो मिल रहे। आप देख रहे पूरे देश में ये स्थिति है, क्योंकि बोलने की हमारी आवाज़ नहीं थी ने। आज पहली बार राष्ट्रीय लेवल पर संगठन बना है, हम पूरी आवाज़ के साथ खड़े रहेंगे, बच्चों के लिए भी खड़े रहेंगे और हमारे रसोई बहनों के लिए भी खड़े रहेंगे। आगामी दिवसों में हम बहुत बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। आज तय करके भी पत्रकार मित्रों को जानकारी दी। 10 राज्यों की लोग आए यहाँ पर, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीएमएस लगभग उसी से संबंधित संस्था है, उन राज्यों में क्या स्थिति है आपकी आशा कार्यकर्ताओं की? और जैसे आपने केरल का नाम लिया, केरल में क्या था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उन्नीस वही दिक्कत है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने राज्यों में सभी आई सरकारें? इसमें क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो बात होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं है। संगठन तो बनना चाहिए, क्योंकि मेंबरशिप के हिसाब से कोई संगठन चलता है। की बात कर रहे हैं। सभी प्रदेश में जाके सिर्फ भाजपा शासित या अनुशासित, कई भाजपा शासित राष्ट्रों में भी अच्छा पेमेंट मिल रहा है, लेकिन 2-4 राज्यों है 1,000 रुपये। लेकिन हमारी भारत सरकार की ये डिमांड है कि 1,000 रुपये और रेशे ही निकाल दो ना। राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से श्रम और रोजगार विभाग के तहत मिनिमम वेतन देना चाहिए और देंगे। लेकिन भारत सरकार का एक नियम है, 1,000 का क्राइटेरिया रखा है। 60% वो दे, 40% जो राज्य सरकार देती है। कई राज्यों में अच्छा काम हो रहा है, कई राज्यों में बाकी। हमारी डिमांड है कि भारत सरकार सिर्फ अपना हाथ खींच ले मानद वेतन में, तो अभी अपने राज्य सरकार अपने हिसाब से दे देगी, तो क्राइटेरिया में आ जाएगी। श्रम रोजगार के जो अकुशल कर्मचारी कार्यकर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उस हिसाब से आ जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा, हम सभी प्रदेश में ये करने वाले हैं। आपका जो यूनियन है भारतीय मजदूर महासंघ, ये श्रमिकों से जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल। तो इसमें HCL है क्या मलाजखंड आपके पास? जी, HCL मलाजखंड नहीं है ना? ठीक। ये अलग अलग महोदय जी, आपका जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ को बिलोंग करता है कहीं ना कहीं, तो ये बालाघाट जिले में कार्यक्रम हो रहा है, बालाघाट जिला मुख्यालय में, और भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष यहाँ नहीं उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये आप उस दृष्टि से देख रहे हैं। मैं संबंध में बात करूँ। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव बंद कमरे में हुआ है, और किसने नियुक्ति किया है, क्या किया है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। इसलिए हम भारतीय मजदूर संघ का जो भी नियुक्त जो है उसको हम लोग नहीं मानते।
तो भारतीय मजदूर संघ का जो कार्यक्रम है ये आपने लिखे हैं कि संबंध भारतीय मजदूर भारतीय मजदूर संघ, संघ इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व गीता कटरे जी जो है वो अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और श्रीमती लीला नकूर जी हैं, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्व सहायता समूह रसोईया संघ की। मेरा कहने का मतलब है कि स्व सहायता समूह और अखिल भारतीय ये तो आ गए हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ से यहाँ पदाधिकारी कौन है? भारतीय मजदूर संघ का मैं आप किस पद पर हैं? भारतीय मजदूर संघ का मैं हूँ अभी। मैं पूरा भारतीय मजदूर संघ का बालाघाट में भारतीय मजदूर संघ जाना ही इसलिए जाता है कि राजेश वर्मा यहाँ किस पद पे नियुक्त है? किस पद पे नियुक्त है? मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। राष्ट्रीय का पद पर हैं आप, तो क्या इस जो बैठक की 2 दिवसीय महासंघ बैठक की प्रदेश को तो जानकारी होगी? प्रदेश में जानकारी प्रदेश महामंत्री कल आए हुए थे, राष्ट्रीय महामंत्री जी अभी सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री हैं वो भी यहाँ पर है सर्किट हाउस में। सब उनके सबका कार्यक्रम था, सब 2 दिन से यहीं पर थे और उनके नेतृत्व में ही ये सब कार्यक्रम हुआ। ये HCL जो मलाजखंड है वहाँ पे जो अनियमितताएं चल रही हैं, कहीं पैसे दे के पद बांटे जा रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ? मैडम क्यों नहीं पूछेंगे? हक है हमारा पूछने का। आप ऐसा कैसे मना कर सकती हैं? आप ऐसे कैसे मना कर सकती हैं हमको प्रश्न पूछने से? SCL में मजदूर संघ का मैटर मजदूर है। संघ का मैटर नहीं है। पहले भारतीय खनिज मजदूर संघ जो है मजदूर संघ जो है मलाजखंड में जो कार्यरत है वो मान्यता प्राप्त यूनियन है भारतीय मजदूर संघ। लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो है वो खनिज मजदूर संघ के वहाँ पे जो एक रजावत जी थे वो एक्सपायर्ड हो गए। एक्सपायर्ड होने के बाद में नवीन कार्यकारिणी वहाँ पर बनी ही नहीं, लेकिन वहाँ पे चरम सीमा पर जो वहाँ के भारतीय मजदूर संघ के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, वो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे हम लोगों ने कई बार जो है इस संबंध में हम लोगों ने मांगे उठाई कि इनको हटाया जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो 103 जो है बेरोजगार लड़कों से तो छल कपट करके जो पैसे लिए गए हैं वो जो है पैसे बेरोजगार लड़कों को वापस मिलना चाहिए। इसलिए हमारी ये मांग है और हम भी ये चाहते हैं कि उसमें FIR दर्ज होना चाहिए और वहाँ के जो खनिज मजदूर संघ के जो अध्यक्ष हैं महामंत्री हैं उन पर तत्काल यानी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको जेल भिजवाया जाना चाहिए। कितने सालों से चल रहा है अभी तक आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की? नहीं, हमने पूरी कार्रवाई की है। हमने पूरा के पूरा प्रदेश को भी और राष्ट्र को भी हम लोगों ने इस संबंध में अवगत करा। इतना समय क्यों लग रहा है कार्रवाई करवाने के लिए? इतना समय अब क्या है कि वहाँ के कुछ मैनेजमेंट के लोग जो है पूरे मिले हुए हैं, कुछ राजनीतिक नेता लोग भी जो है उन लोगों उसमें पूरे मिले हुए हैं, तो सब जो है हमारे वहाँ पे सब जो इन्वॉल्व है उसी कारण जो है वो सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है और हम चाहते हैं कि उसमें जो है जिसने गलत काम किया है, चोरी किया हुआ है, बेरोजगार लड़कों के साथ में छल कपट किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ आवेदन है आप लोग के पास में लिखित शिकायत का थाने में? हाँ, नहीं थाने में कुछ नहीं, आप लोग के द्वारा कुछ FIR करवाई गई नहीं, है? हम लोगों ने FIR नहीं करवाया, लेकिन वहाँ की जो जिन लड़कों से बेरोजगार लड़कों से पैसा लिया गया है उन लोग तो सब सामने है और पूरा आप प्रूफ है जो पूरा समाचार पत्रों में सभी लोग जानते हैं। शिकायत पत्र है क्या? प्रकाशित हो रहा है। नहीं, आपके द्वारा पास में कोई- शिकायत पत्र दिया गया क्या? हाँ, किसको? ये हमने ऊपर दिया हुआ है। एक बार कॉपी दे पर सकते किसको हैं? दिया गया? मैं भिजवा- भिजवा दीजिएगा मीडिया मैं भिजवा। व्हाट्सएप के माध्यम दूसरी से। बात ये कि जैसे मान लो आपने अध्यक्ष को बुलाने की बात कहा, वो अध्यक्ष जो है वो खुद जो है वो क्या बोलते हैं बेरोजगार लड़कों से कई लड़कों से उसकी FIR हमारे पास में पूरी की पूरी मैंने उसको आपको मैं उसका जो एफिडेविट लड़कों ने जो दिया हुआ है मैं आपको भिजवा दूंगा। वो आदमी खुद जो है यहाँ का जिनको अध्यक्ष बनाया गया है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और कई बेरोजगार लड़कों से उसने भी पैसा लिया हुआ है। एफिडेविट है, एफिडेविट में हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया हुआ है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में अभी पुलिस में उसकी कार्रवाई चालू है। आप किस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? मैं जो भी अध्यक्ष जो बनाया गया है जो यहाँ से जिनकी आप बात SCL की? हाँ, नहीं SCL की भी और यहाँ की भी जो आप जिला अध्यक्ष? हाँ, वो भी उसी में लिप्त है। कई बेरोजगार लड़कों से मैंने एफिडेविट दिया हुआ है, थाने में दिया हुआ है, DIA साहब से भी मैंने इस संबंध में चर्चा की है कि जो भी हमारे अगर मान लो वो भारतीय मजदूर संघ का कोई पदाधिकारी भी है, वरिष्ठ पदाधिकारी भी है, अगर मान लो उसने बेरोजगार लड़कों के साथ में छल कपट किया है और पैसे लिया है तो उसमें कार्रवाई किया जाना चाहिए, उसको जेल भिजवाया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है और इस मंच के भारतीय मजदूर संघ का ये मंच है और इस मंच से हम मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूर संघ में मतलब किस प्रकार से चुनाव होता है अध्यक्ष? इसमें क्या प्रणाली है? मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था है कि ऊपर से बनाया जाता है? ऊपर से बनाया जाता है। कल बालाघाट में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? नहीं, हमने ऑब्जेक्शन उठाया था
हमने ऑब्जेक्शन उठाया। हमको क्या हुआ, जब पता चला कि वहाँ पे राजनीति इन्वॉल्व हो गई है और वहाँ पे जिस तरीके से जो एक वातावरण पैदा किया गया है और वहाँ जिस तरीके से जो वहाँ के मजदूरों को भड़का के और भ्रमित करके जो हड़ताल पे बैठाया गया था, हमने उस बात के लिए हम लोग वहाँ पर गए नहीं थे। लेकिन उसमें जो है उस आंदोलन में उन मजदूरों के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए उनको हमारा समर्थन है और हम उनके साथ में खड़े हुए। आंदोलन के पहले आपके साथ मजदूरों की बैठक की गई थी? नहीं बैठा, कोई बैठक, हड़ताल की सूचना आपको थी? हड़ताल